हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण। एक समय नंद गोपों की इच्छा थी कि बद्रीनाथ जाएं, बद्री केदारनाथ दर्शन करके आते हैं। तो भगवान ने सोचा कि नंद बाबा आदि अगर ब्रज से बाहर जाएंगे तीर्थ करने तो हमारे ब्रज की महिमा समाप्त होगी। अतः उन्होंने उनकी अभिलाषा पूरी करने के लिए भगवान को आदि बद्री को यहाँ ब्रज में बुलाया और उस स्थान पर उनको स्थापित किया। तो एक समय जब नंद बाबा की अभिलाषा हुई तो भगवान श्री कृष्ण उन सबको साथ लेकर इस आदि बद्री का दर्शन कराया, जो आज ब्रज में है आदि बद्रीनाथ। तो उनके दर्शन करने गए। तो जो आदि बद्रीनाथ है वो अभी के नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के समय के आदि बद्रीनाथ है। हिमालय में स्थित बद्री विशाल भी यह उद्गम स्थल आदि बद्री है। यही बद्रीनारायण नर नारायण ऋषि कुबेर नारद जी ऋषि उद्धव जी आदि के दर्शन हैं। नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को यहाँ पे भेजा था, किंतु नर नारायण ऋषि ने अपनी वाम जंघा से उर्वशी को प्रकट कर या इंद्र के दर्प को दूर कर दिया। इस प्रकार बद्री में अलकनंदा और तप्त कुंड है, उसी प्रकार यहाँ आदि बद्री में भी अलकनंदा और तप्त कुंड है, किंतु यहाँ का जो तप्त कुंड है वो गर्म नहीं होकर ठंडा कुंड है। आदि बद्री से कुछ ऊपर में पर्वत पर बूढ़े बद्री, जैसे वहाँ भी बूढ़े बद्रीनाथ हैं, इधर भी बूढ़े बद्रीनाथ, गंधमादक पर्वत, तपोवन आदि दिव्य दर्शन है। यह स्थान हरी भरी पर्वत मालाओं से बहुत सुंदर घिरा हुआ है, बहुत खूबसूरत पर्वत है। यहाँ अगर दर्शन करना है तो बारिश के समय आप लोग जाइए, बारिश के समय बहुत खूबसूरत दर्शन होता है। उस समय बिल्कुल ऐसे लगता है कि साक्षात हम बद्रीनारायण में ही आ गए हैं। वहाँ का बहुत अत्यंत मनोरम स्थल है। बहुत से ऋषि मुनियों एवं गौड़ी वैष्णव की भी आराधना स्थल है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बद्रीनारायण के सादृश्य ही है, एकदम देखने में ऐसे लगेगा जैसे बद्रीनाथ ही हम आ गए हैं, बिल्कुल सेम सेम। आदि बद्रीनाथ से पर्वत के नीचे ही मेव जाति के लोगों का गांव अलीपुरा बसा हुआ जो कन्वर्ट हुए हैं, हिंदुओं से मुस्लिम बने हैं, तो उनका जो मेवों का जो गांव है अलीपुर है। यहीं से आदि बद्री पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। पहले इस गांव का नाम आदि बद्री ही था, अब मेव गांव हो गया, किंतु मुसलमानों ने इस गांव का नाम बदलकर अलीपुर रख दिया। हम पहले ही यह कह चुके हैं कि मुसलमानों ने अयोध्या का नाम फैजाबाद रखा था, वृंदावन का नाम फकीराबाद, मथुरा का नाम ममीनाबाद, प्रयाग का नाम इलाहाबाद बदल दिया था। उसी प्रकार यहाँ का नाम भी बदल दिया। तो प्रायः सभी जगह के नाम बदल गए हैं, तो कभी भविष्य में ठाकुर जी ने चाहा तो यहाँ का नाम भी चेंज हो सकता है। साठ शिखर इस धवल पर्वत पर कहते हैं। जो साठ शिखर है, इस धवल अर्थात सफ़ेद होने के कारण इस नवनीत पर्वत, इसे नवनीत पर्वत भी कहते हैं। पास में ही कदम खंडी है। श्री राधा कृष्ण युगल ने यहाँ झूलने आदि विविध प्रकार की लीलाएं की थी। पास ही नील पर्वत और आनंद आदि घाटी है। खोए से आगे ये सब स्थान है। पहाड़ में स्थान स्थान पर जिस स्थान से कौन सा स्थान किधर तथा कितनी दूर है अंकित है, यह गौड़ीय गोस्वामियों के अर्थात
अधिक परिश्रम से सूचक है। कितने कठोर परिश्रम से इन स्थानों की महिमा प्रकट की गई है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। तो हमारे जो गौड़ीय आचार्य हैं, इन्होंने किस तरह से इसका खोज किया है। इंद्रौली, देवराज इंद्र ने अपने अपराध को दूर करने के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। इस इंदुलेखा का गांव है। इन्हीं कारणों से इस स्थान का नाम इंद्रौली रखा था, क्योंकि इंद्र ने तपस्या किया। इंद्रौली पड़ा। यहाँ इंदुलेखा का कुंज, इंद्रकुंड तथा इंद्रकूप दर्शनीय है, बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह से आदि बद्री का आप लोगों ने वर्णन सुना, जो ब्रज के बद्रीनाथ हैं। तो जो आदि बद्री और ब्रज के बद्री में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, भिन्नता है, सेम बहुत सुंदर स्थल है। हरे कृष्ण।